दोस्तों, आपके एग्जाम्स के लिए मैं एक और टॉपिक लेकर आया हूँ। आई होप ये आपके एग्जाम्स के लिए हेल्पफुल हो। इसलिए स्वागत है आपका एडवांस नॉलेज पर। आज हम डिस्कस करने वाले हैं उत्तराखंड के 4 धामों में से द्वितीय धाम गंगोत्री धाम के बारे में। इससे पहले हमने यमुनोत्री की चर्चा की थी। उस वीडियो को आप ऊपर आई बटन में जाकर देख सकते हैं। तो सबसे पहले गंगोत्री की स्थिति एवं विस्तार की चर्चा करते हैं। तो गंगोत्री धाम उत्तराखंड के उत्तरकाशी जनपद में राजगढ़ी तहसील में समुद्र तल से 3140 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। पहले धाम यहाँ तकनौर परगने के अंतर्गत आता था। अब यहाँ पहुंचने के लिए मार्गों की यदि चर्चा करें तो धाम तक पहुंचने के लिए हरिद्वार से ऋषिकेश, वहां से नरेंद्र नगर से नई टिहरी और उत्तरकाशी होते हुए सीधे मोटर मार्ग से ही गंगोत्री धाम पहुंचा जा सकता है। यमुनोत्री धाम की तरह यहाँ पैदल यात्रा नहीं करनी पड़ती है। हरिद्वार से धाम 282 किलोमीटर और ऋषिकेश से 257 किलोमीटर तथा उत्तरकाशी मुख्यालय से 97 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। गंगोत्री धाम NH 108 पर स्थित है, परंतु वर्तमान में NH बदल चुके हैं तथा गंगोत्री धाम अब NH 34 हो गया है। इसके बारे में आप pwd.uk.gov.in की वेबसाइट पर जाकर पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि नेशनल हाईवेज को पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट बनाता है। वहां आप इसके बारे में पूरी डिटेल पढ़ सकते हैं और आप ये डिटेल हमारे वेब पेज पर जाकर भी देख सकते हैं। वेबसाइट का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेकिन आने वाले एग्जाम्स में यदि ये क्वेश्चन आ जाता है तो आपको इसके दोनों आंसर याद रखने हैं। ऐसा संभव नहीं है कि दोनों ऑप्शंस आयोग क्वेश्चन में दे दे, और यदि ऐसा होता है तो उस क्वेश्चन के बाद आयोग नेशनल हाईवेज को खुद कंफर्म कर देगा और आने वाले एग्जाम्स में ये हमारे लिए हेल्पफुल होगा। और हाँ, ये बात भी आपको याद रखनी है कि यमुनोत्री धाम NH 94 पर स्थित है, जो वर्तमान में NH 134 हो गया है। ये पिछली वीडियो में बताना मैं आपको भूल गया था, इसलिए रिमेम्बर करा दिया है, तो आप इसे भी नोट कर देना। अब हम धाम की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि की ओर बढ़ते हैं। तो कत्यूर शिखर शैली में बना ये मंदिर अपने साथ कई ऐतिहासिक तथ्यों को समाये हुए है। पहले यहाँ कोई भी मंदिर विद्यमान नहीं था तथा 1807 ईस्वी में गोरखा सेनापति अमर सिंह थापा ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। एटकिंसन के अनुसार जब 1882 में वे धाम की यात्रा पर गए थे तो यहाँ बस एक छोटा सा 12 फीट ऊंचा मंदिर था, जो एक शिलाखंड पर बनाया गया था, और इसी शिलाखंड पर बैठकर भागीरथ ने तपस्या की थी। और वर्तमान में इस शिला को भागीरथ शिला कहा जाता है तथा वर्तमान मंदिर जयपुर के राजपूत राजा माधो सिंह द्वारा बनाया गया था, परंतु राजेंद्र प्रसाद बलौदी द्वारा उत्तराखंड समग्र ज्ञान कोश में मंदिर का वर्तमान स्वरूप बनाने का श्रेय किसी महाराजा राय बहादुर को दिया गया है, परंतु वह कहाँ का था इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया है। परंतु D.D. शर्मा द्वारा उत्तराखंड ज्ञान कोश में मंदिर के वर्तमान स्वरूप के निर्माण के बारे में ये तो नहीं बताया गया है कि वर्तमान मंदिर का निर्माण किसने किया, परंतु उन्होंने लिखा है कि ये मंदिर जयपुर के राजपूत राजाओं ने बनवाया था। इसलिए हम मान सकते हैं कि मंदिर का निर्माण
माधो सिंह द्वारा ही कराया गया था। इस मंदिर में गंगा माता के अलावा महालक्ष्मी, अन्नपूर्णा, यमुना, जाह्नवी, सरस्वती, भागीरथी व शंकराचार्य की मूर्तियां स्थापित हैं। अब हम इसकी धार्मिक मान्यताओं की ओर चलते हैं तो पौराणिक परंपराओं के अनुसार राजा भागीरथ, जो कि महाराजा सगर के परपौत्र थे, के द्वारा अपने वंशजों अर्थात महाराजा सगर के 60,000 पुत्रों की मुक्ति हेतु माता गंगा को पृथ्वी पर लाया गया। कहा जाता है कि महाराजा सगर के 60,000 पुत्र कपिल मुनि के श्राप से भस्म हो गए। उसके बाद महाराजा सगर के वंशज दिलीप तथा उनके पश्चात अंशुमान ने गंगा को पृथ्वी पर लाने का प्रयास किया, परंतु वे इसमें विफल रहे। तब अंत में महाराजा भगीरथ ने श्रीमुख पर्वत पर कठोर तपस्या कर गंगा को पृथ्वी पर अवतरित होने के लिए राजी किया। तब महादेव ने यहीं स्थित एक शिला पर बैठकर गंगा के वेग को अपनी जटाओं में धारण किया था। आज भी ये शिला यहीं पर जलमग्न है और ये जलमग्न शिवलिंग के रूप में जाना जाता है। और भागीरथी का पानी जब कम होता है तो यह प्रत्यक्ष दिखाई देता है। इसके बाद भागीरथ ने अपने रथ के साथ माता गंगा को सागर तट तक पहुंचाया था। इसीलिए गंगा को देवप्रयाग तक भागीरथी कहा जाता है। तत्पश्चात इसमें अलकनंदा मिलकर देवप्रयाग से आगे गंगा कहलाती है और इस धाम को गंगोत्री इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ से गंगा का प्रवाह उत्तर की तरफ हो जाता है, अर्थात गंगा का प्रवाह उत्तरवाही हो जाता है। यहाँ पर ब्रह्मकुंड, सूर्यकुंड और विष्णु कुंड हैं तथा इनमें यात्री पिंडदान भी करते हैं। यहाँ पर गौरीकुंड नामक एक मनोरम जलप्रपात भी है जिसके नीचे एक छोटा सा कुंड भी है, जबकि केदारनाथ में भी गौरीकुंड स्थित है। गंगोत्री में ही भागीरथी में केदार शिखर के केदार ताल से निकलने वाली केदार गंगा आकर मिलती है। माना जाता है कि पांडव गंगोत्री धाम की यात्रा करने के बाद केदार गंगा के तट के साथ साथ चलते हुए ही केदारनाथ पहुंचे थे। भैरव घाटी में इसमें जाह्नवी या जार गंगा मिलती है। जनु ऋषि का आश्रम यहीं पर है जिसे जोगला के नाम से जाना जाता है। धार्मिक पूजा पाठ की यदि हम बात करें तो मंदिर में सभी 4 धामों की भांति ग्रीष्म काल में ही पूजा होती है। मंदिर के कपाट वैशाख माह की अक्षय तृतीया को खोले जाते हैं तथा दीपावली के बाद गोवर्धन पूजा के उपरांत बंद कर दिए जाते हैं। तत्पश्चात शीतकाल में गंगा माता की डोली यहीं से 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित मुखवा गांव में लाई जाती है और यहीं पर शीतकाल में गंगा माता की पूजा होती है। यहाँ मार्कंडेय मंदिर में माता की मूर्ति को स्थापित किया जाता है। गंगोत्री धाम में पूजा अर्चना मुखवा व धराली गांव के ब्राह्मण पंडों सेमवालों के द्वारा की जाती है। यहाँ भी यमुनोत्री की तरह रावल द्वारा पूजा नहीं की जाती है, जबकि बद्रीनाथ और केदारनाथ में केरल से आने वाले रावल पूजा करते हैं। यहाँ से 18 किलोमीटर दूरी पर स्थित गंगोत्री ग्लेशियर भागीरथी का मुख्य स्रोत है, परंतु टाइम्स ऑफ इंडिया की 2007 की रिपोर्ट के अनुसार ग्लोबल वार्मिंग के कारण गंगोत्री ग्लेशियर प्रति वर्ष 17 मीटर के रेशियो से घटता जा रहा है, जो गंगा के लिए और पर्यावरण के लिए हानिकारक है। इसलिए मेरा आपसे अनुरोध है कि वन यूज प्लास्टिक का उपयोग कम करें और वनों में आग न लगाएं और पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाएं। इस वीडियो में इतना ही। यदि आपको मेरा काम अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें, और अगर ना लगा हो तो डिसलाइक कर सकते हैं, लेकिन कमेंट में जरूर बताएं कि क्या क्या इम्प्रूवमेंट हो सकते थे।
धन्यवाद।